What's up guys? I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. स्टैटिक जीके की अगली वीडियो में हम माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम साउथ इंडिया के माउंटेन रेंजेस और अरावलीज डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल इंडिया के सतपुराज और विंध्यास भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माउंटेन रेंजेस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हिमालयाज के साथ। हिमालयाज की हम 5 कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। तो ये हिमालयाज हैं इंडिया के मैप में। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हिमालयाज 2 जगह से बेंड होते हैं, नॉर्थ वेस्ट से और एक नॉर्थ ईस्ट से। इन दोनों को सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हिमालयाज की चौड़ाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, 80 से 120 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये है तकरीबन 400 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट से बेंड होने के बाद हिमालय साउथवर्ड्स मूव करते हैं, म्यांमार की बाउंड्री से होते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक जाते हैं। सी एनिमल्स की जो बैक होती है वो 2 शेप्स में हो सकती है। एक तो वो बाहर की तरफ निकली हुई होगी, एक वो अंदर की तरफ झुकी हुई होगी। अगर आप हिमालयाज का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज हैं, फिर ग्रेट हिमालयाज हैं, फिर मिडिल और लास्ट शिवालिक्स। ग्रेट हिमालयाज सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं और उसके आसपास फिर हाइट कम होती जाती है दोनों साइड्स। तो उसकी जो शेप है वो पिग्मी हॉग की बैक जैसे है, बीच में से ऊंची और साइड्स में से नीचे की तरफ जाती हुई। देयरफॉर हिमालयाज की जो शेप है हम कहते हैं कि वो हॉग बैक शेप में है। हॉर्स वगैरह के बैक की तरह नहीं, पिग्मी हॉग के बैक की तरह है वो। स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालयाज के साथ। ये वो माउंटेन्स हैं जो हिमालयाज के बनने से पहले बने थे और इनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअल हिमालयाज से बहुत अलग हैं। इसमें 4 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कारा मतलब काला और कोरम मतलब स्टोन। तो कहने का मतलब ये है कि ये माउंटेन्स ब्लैक स्टोन के बने हुए हैं, ये ब्लैक कलर के हैं। इसका दूसरा नाम कृष्णागिरी है। कृष्णागिरी का मतलब भी संस्कृत में वही हुआ, कृष्ण का मतलब काला और गिरी का मतलब पत्थर। नेक्स्ट आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर और कैलाश। इसको एक बार मैप में स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला जो पार्ट है ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी अक्साई चिन। इसके बीच में यहाँ से ये जो पार्ट है ये अपना जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। अब इसमें भी 2 डिविजन्स बना दिए गए हैं, एक ये वाली यूनियन टेरिटरी और एक ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि यहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और दूसरा ये कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर प्रेजेंट है। इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये दुनिया की। ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये है तो इंडिया की टेरिटरी पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। सेकेंडली ये एक्चुअल हिमालयाज का पार्ट नहीं है। एक्चुअल हिमालयाज में हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा है। ट्रांस हिमालयाज हिमालयाज से पहले बने थे, वो हिमालयाज का पार्ट नहीं माने जाते। तो सबसे पहले है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर और लास्ट है कैलाश। कैलाश तो सब जानते हैं कि चाइना में है, लेकिन ये जो बाकी 3 हैं ये देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले काराकोरम K, उसके बाद लद्दाख L और लास्ट जास्कर Z। तो इनका सीक्वेंस याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर KLZ। फिर आते हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज ऑलमोस्ट रेगुलरली मूव करते हैं नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। बीच में थोड़ा सा झोल आता है और फिर ये यहाँ से बेंड होता है और एक बार ये यहाँ से बेंड होता है। यहाँ पे कैलाश रेंज के पास से एक नदी निकलती है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ से इंडस और ब्रह्मपुत्रा जो है ये माउंटेन्स को, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स को काट के अपना रास्ता कैसे बना पा रहे हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल टारगेटेड वीडियो बनाएंगे। पर अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ये रिवर्स पहले से एग्जिस्ट करती थी, जबकि माउंटेन्स इनके आसपास बाद में उठे हैं। सो रिवर्स पहले से यहाँ मूव कर रही थी, माउंटेन्स ने इनके आसपास रहना बाद में शुरू किया। रिवर्स ने माउंटेन्स में से रास्ता नहीं बनाया है, रिवर ऑलरेडी थी, माउंटेन आसपास पैदा हो गए। जो भी हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, K2, ये सब ग्रेटर हिमालयाज में पाए जाते हैं।
ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसको लिटरली देखोगे तो ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, एक है हिम और एक दरी। हिम की दरी इस तरीके से याद रख सकते हो, दरी काफ़ी मोटी सी होती है ना, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज में बहुत थिक स्नो कवर हमेशा रहता है। देयरफॉर ग्रेट हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। अगला है हमारा मिडिल हिमालयाज। ये हिमाचल है, जैसे मम्मी का आंचल होता है, काफ़ी पतला सा हल्का सा होता है। तो हिमाचल जो है वहाँ पे स्नो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, हिमाद्री की तरह स्नो नहीं है यहाँ पे। इसमें 4 रेंजेस हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और नागटिब्बा। ये देख लो मैप में, इसको स्टडी कर सकते हैं हम। ये हमने पहले स्टडी कर ली है ये चारों। इसके अलावा ये जो रेंज है ये हमारी ग्रेट हिमालयाज है, रेड में है जो, और उसके नीचे है पहले पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर मसूरी और नागटिब्बा। फिर करते हैं शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है ये इस तरीके से सभी स्टेट्स में एक्सटेंड होते हैं। शिवालिक्स का हर स्टेट में अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में शिवालिक्स का नाम है जम्मू हिल्स, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के शिवालिक्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 शिवालिक रेंजेस हैं, डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप। इसमें साउथ से नॉर्थ नोट करते चलना आप। सबसे पहले है डाफला, फिर है मिरी, फिर अबोर और फिर मिशमी। फिर करते हैं पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स में 4 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और लास्ट मीजो हिल्स, जिनको लुशाई हिल्स भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हीं की एक्सटेंशन आगे अराकान योमा माउंटेन्स हैं म्यांमार में। यहाँ पे राखिन पेनिनसुला है। राखिन पेनिनसुला में मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी जिन्हें रोहिंग्यास कहते थे, जिन्हें 2013-14 के आसपास जो म्यांमार मिलिट्री थी जुंता, उन्होंने निकाल दिया, बहुत लार्ज स्केल पे जेनोसाइड किया। सो पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे यहाँ पे है पटकाई बम। उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड में नागा हिल्स, फिर है मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और लास्ट है मिजोरम में लुशाई हिल्स और मीजो हिल्स। तो ये चारों जो इंडिया की बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री पे प्रेजेंट हैं, ये चारों हैं पूर्वांचल। यहीं पे आगे फिर इनकी एक्सटेंशन है जिसे अराकान योमा कहते हैं। अगला है गारो, खासी, जैंतिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस है। मेघालय में आप सब ने इनके बारे में सुना होगा। बेसिकली यहाँ पे हिल का जो रेंज है वो एक ही है, एक ही पहाड़ों की श्रृंखला है, पर वहाँ पे अलग अलग हिल्स पे अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं। जैसे यहाँ पे गारो ट्राइब रहती है, यहाँ पे खासी ट्राइब रहती है, यहाँ पे जैंतिया। इसीलिए इन हिल्स का नाम इन ट्राइब्स के नाम पे पड़ा हुआ है, गारो, खासी, जैंतिया। हिमालयाज यहाँ से ऐसे जाके ऐसे मुड़ते हैं। यहाँ पे ये हिमालयाज की एक्सटेंशन नहीं है, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। पेनिनसुलर इंडिया की शेप कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये अरावली रेंज हो गई, ये मेनलैंड डेक्कन इंडिया हो गया, और यहाँ पे ये जो इनकी एक्सटेंशन है, दिस फॉर्म्स गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयाज बट आर अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, अ लिम्ब ऑफ विच एक्सटेंड्स इन द ईस्ट। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है लेकिन दक्कन के पठार का एक हिस्सा है जिसका एक अंग पूर्व में फैला हुआ है। धरती पे सबसे ज्यादा बारिश जिन सिटीज में होती है वो गारो, खासी, जैंतिया के पास हैं, मौसिनराम और चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी में होती थी, अभी रिसेंटली कुछ सालों से मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में अभी जूम करके देखते हैं। यहाँ पे इस रीजन में मेघालय प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये ब्रह्मपुत्रा नदी जा रही है। तो ये हैं गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं जिसकी वजह से इनके नाम अलग अलग है। यहाँ पे ये हिमालयाज की एक्सटेंशन साउथ में आ रही है, म्यांमार में अराकान योमा माउंटेन्स के तौर पे। इसी के साथ हमारा माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।